दोनों ठीक है क्या? फेसबुक के लिए पीछे जाना पड़ेगा। क्या? फेसबुक के लिए पीछे खोलना पड़ेगा थोड़ा। अभी ठीक है? थोड़ा कट रहा है चेहरा, किधर कट रहा है? ऊपर से यानी होगा होगा। नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा है अभी। ये सर सब नहीं दिख रहा है, बल्कि हाँ? कंधे कंधे तक का भाग दिख रहा है। तेरा आवाज बराबर नहीं है। कंधे तक का भाग दिख रहा था। मैं अभी दूर और जाऊंगा ना, थोड़ा आ जाएगा ऊपर बराबर, कीजिए। आ जाएगा। अभी दूर जाऊंगा ना थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, फिर बने। अभी ठीक है? हाँ बंटी जी। हाँ। कोई नहीं। ठीक है? पल्लवी तो ठीक है अभी। पल्लवी ताई ठीक है अभी। पल्लवी का आवाज कट कट कर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। आपका आवाज कट कट के आ रहा है, बराबर नहीं है। भाई आपका आवाज कट कट के आ रहा है। भाई आप शायद नेटवर्क में नहीं है। मेरे पास तो 4 डंडे दिख रहे भैया। अभी आवाज आ रही है। अरे अच्छा ठीक है, मैं इसको ऊपर ही एडजस्ट करती हूँ। हेलो भैया, कट रही है फिर से आवाज। फिर से कट रही थी आवाज। अब आ रही है क्या? हाँ ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। स्टार्ट ले लेती हूँ भैया ना, या बस। हेलो, सब
मेरा क्लियर है। अरहत, हाँ हाँ बोलो। अब क्लियर है? हाँ आवाज क्लियर है सबको मेरा? हाँ हेलो हेलो, अब क्लियर है ना? क्षमा चाहूंगी, हाँ थोड़ा सा मेरे फोन पे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसलिए वॉइस कट रही है। मैं स्टार्ट लेती हूँ। बंते जी ठीक है? नवोदय बंते जी। महाकरुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, बोधिसत्व देंग्यो दाइची साइचो जी को पंचांग प्रणाम एवं परम पूज्य आचार्य हमारे बड़े बंते जी मानके जी को एवं भिक्षु संघ को मेरा त्रिवार वंदन। आप समस्त उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सबको विदित है, ये हमारी धम्म वर्ग श्रृंखला चल रही है जिसका आज 65वां व्याख्यान है। इस हेतु मैं पूज्य भदन जी से आग्रह करती हूँ कि भंते जी अपनी वाणी से अपने धम्मामृत हमें प्रदान करें। भंते जी। बेटा वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सुपटिपन्नो भगवतो संघो नमामि। धम्मं नमामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। संघं नमामि।
अहं वन्दामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं
सिक्खापदं अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे समिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि समादियामि स्वामीयमज्ञ पमादथानावीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापशकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 पंचशील प्रदान करने के पश्चात पंडित जी आज के प्रवचन का आरंभ करेंगे। आदरणीय गुरु जी। ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज सुबह एक नागपुर के, इस वक्त वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन एक नागपुर के उपासक से लाइन आया, चिंता का लाइन आया कि बंते जी आप कैसे हो। कारण शायद आपने भी कभी समाचार में देखा होगा, कल रात से जापान में, विशेष करके साउथ जापान में ऐतिहासिक तौर का एक तूफान निर्माण हुआ है, आया है और वो तबाही मचा रहा है। वो इतना बड़ा है कि घर के सामने में खड़ी कार इसको हवा में उड़ा देता है। कहीं पौधे टूट गए, कहीं घर की छत उड़ गई, कहीं बस्ती के लोगों को अपने अपने घर से निकालकर स्थानांतरित किया गया जहां थोड़ा बहुत तो सुरक्षित हो।
जहाँ समुद्री एरिया है, जहाँ नाव शिप को रखा जाता है, उन्होंने अपने अपने तौर पर बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन पता नहीं ये कुछ घंटे के दरमियान वो बांधे हुए सुरक्षित रखे हुए नाव भी बच पाएंगे या नहीं। हो सकता है उस भयानक हवा बारिश के कारण वो भी कहीं समुद्र में बह न जाए। आज का जहाँ तूफान है वो एरिया हमारे यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर साउथ में आता है, और वो तूफान बढ़ते बढ़ते उत्तर की तरफ आ रहा है। तो अनुमान लगाया गया कि 20 तारीख को मतलब परसों के दिन हमारे इस यह एरिया भी इफेक्ट हो सकती है। शायद 2 दिन के फासले में उसका पावर कम हो सकता है अनुमानिकता, लेकिन ये तो मानव का अनुमान है या फिर आशा है कि वो उसका पावर अपने पावर को कम करते कम से कम दुनिया में इस जापान में हानि कम से कम पहुंचे। 20 तारीख का चिंता मेरे लिए भी चिंता है। तूफान कितना बड़ा हो वो तो छोटा मोटा तो आते ही रहता है हमेशा जापान में, विशेष करके साउथ एरिया में साल में 20-25 आते ही रहता है। लेकिन इस बार का बहुत खतरनाक बहुत पावरफुल तूफान है, और वही तूफान परसों 20 तारीख को हमारे एरिया में भी आने वाला है। हो सकता है कहीं हवामान बदल जाए और कहीं चले जाए, लेकिन आज के तौर पर तो अनुमान है कि वो 20 तारीख को हमारे एरिया में भी हानि पहुंच सकता है। मुझे 20 तारीख को एक क्योतो के विहार में मीटिंग है, अध्ययन मीटिंग है, वहाँ जाना है शायद दोपहर के बाद में, परंतु पता नहीं उस दिन मैं अभी जहाँ जिस विहार में हूँ इस होरिंजी से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। ये तो सबको जानकारी भी होती है, सब समझदार भी होते हैं। इस तरह के अपेक्षित निसर्गिक घटना के कारण जो कैंसल होता है कार्यक्रम, जो लेट होता है कार्यक्रम, उसके लिए तो लोग समझदार हैं, लेकिन 20 तारीख का कार्यक्रम नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी, आगे पता नहीं और दूसरा दिन कब निकल आएगा। क्योंकि जिनके साथ मीटिंग करनी है वो प्रोफेसर वो भी बिजी है, और मैं भी रीशेड्यूल बनाने के लिए मेरा भी अपना शेड्यूल बहुत कुछ बदलाना पड़ेगा। तो जिन्होंने मुझे सुबह चिंता का मैसेंजर दिया उनके प्रति धन्यवाद भी देता हूँ, और इस तूफान के कारण जो हानि होने वाली है वो कम से कम रहे यही आशा करता हूँ। लास्ट वीक से या उसके पहले से आपको जानकारी देते आ रहे हैं, संचालक आयोजक जानकारी देते आ रहे हैं कि इस वर्ष भी पयामिता संघ दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में लेखन स्पर्धा का आयोजन करते आ रही है, और इस वर्ष भी लेखन स्पर्धा का आयोजन कर रही है। मानव ने सदियों से जो अपेक्षा रखा कि विश्व में शांति होना चाहिए, मानव और मानव या सभी प्राणी मैत्री पूर्वक, सभी का जीवन मैत्री पूर्वक करुणा भरा जीवन होना चाहिए, लेकिन अवस्था हकीकत ये उस मानव के भावना विचार के आशा के व्यतिरिक्त है।
हम आपस में लड़ते हैं भाई बहन, घर में, घर में कितना झगड़ा होता होगा ये हर घर वाले ही जानते हैं। आज इस दुनिया में कितने युद्ध वॉर घट रही है या जारी है वो आप सब जानते हैं। मानव ने व्यक्तिगत रूप में ये ठान लिया है कि मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो चिंतन है, मेरा जो विचार है, अभिकक्षण है, वही सही है, वही शुद्ध है। और उस स्वयं के सिद्धांत चिंतन को हम दूसरे के प्रति भी, नाम और किसी का लेंगे, बुद्ध का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, लेकिन वो अपने ही सिद्धांत को दूसरे के प्रति प्रेशराइज करते हैं, जोर जबरदस्त करते हैं कि आपने मेरा ही सिद्धांत, मेरा ही चिंतन को स्वीकार करना चाहिए, तब कोई आपका जीवन भी मंगलमय हो सकता है और ये पृथ्वी भी शांतिमय हो सकती है। ये दूसरे के प्रति आप अपने विचार, इस तरह का विचार रखते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप किस तरह का विचार रखेंगे, आप किस तरह का विचार करेंगे, यह आपकी स्वतंत्रता है। आप इंडिपेंडेंट है, इसके लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन उस आपके विचार, आपके चिंतन को, आपके सिद्धांत को आप दूसरे के प्रति, पराया के प्रति प्रेशराइज करते हैं कि हर किसी ने मेरे ही सिद्धांत को सच समझना चाहिए, सही समझना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब कोई दुनिया में फर्क आता है। बुद्ध धम्म ने पंचशील को भी देखा जाए तो पंचशील का प्रथम पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, ये अहिंसा को प्रमोट किया है। लोगों ने अपने जीवन में या फिर शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, अहिंसा नहीं करना चाहिए, इसको प्रमोट किया है बुद्ध धम्म ने। लेकिन और साथ में मार्फत अहिंसा को ही नहीं, अहिंसा को त्याग कर, अहिंसा से दूर होकर मैत्री के मार्ग से चलना चाहिए। और सभी प्राणी, मानव ही नहीं, आप अकेले ही नहीं, आपके फैमिली ही नहीं, आपके दोस्त मित्र ही नहीं, मानव ही नहीं, सभी जीव जंतु, ये सभी का जीवन सिम्बोसिस होना चाहिए। सभी को शरीर के जीने का, शरीर का समता का जीने का हक होना चाहिए। ये बुद्ध धर्म का प्रथम सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान समाज को देखा जाए तो इसके व्यतिरिक्त हिंसा, यही इस पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटना रही है। यही चिंतन, हिंसा, यही चिंतन मानव का 0 माइल होते जा रहा है। मैत्री, ये क्रोध घृणा में कन्वर्ट हो रही है। सिम्बोसिस, ये बुद्ध ने जो दिया, तथागत ने जो दिया सिद्धांत, उपदेश, ये तो कहीं के भूल गए हम। इसको भूलकर, इससे दूर होकर अपने आप का, अपने जीवन का ही मंगल का विचार करते हैं। अपने जीवन के मंगल का, अपने जीवन के सुख समाधान का ही विचार करने वाले लोग दुनिया में ज्यादा से ज्यादा है और बढ़ते भी जा रहे हैं। और यही कारण है लोगों के दिल दिमाग से हिंसा में कन्वर्ट हो गई। मैत्री करुणा या क्रोध घृणा में कन्वर्ट हो गई। सिम्बोसिस, ये अपने जीवन का ही लाभ विचार करने को लग गए।
और यही कारण है कि आज व्यक्ति व्यक्ति का, घर घर का, समाज समाज का, धर्म का, देश देश का झगड़ा, युद्ध जारी है और आगे भी बढ़ते रहेगा। इस स्थिति के प्रति तथागत ने किस तरह का उपदेश दिया, इसका अध्ययन करना आज के इस कड़ी में महत्वपूर्ण है। आज के परिस्थिति को सुधारना होगा, आज के परिस्थिति को चेंज करना होगा, आज के परिस्थिति को कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए तथागत ने दिया जो उपदेश है, जो धम्म है, वो अनिवार्य है। वो धम्म को हमने अपनाए, वो धम्म के चिंतन को स्वीकार करे, तो ही हम आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को अच्छे परिस्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें तथागत ने दिए हुए चिंतन, तथागत ने दिया हुआ विचार है, उसे अध्ययन करने की अति आवश्यकता है। और वो अध्ययन उस तरह का ना हो कि आपके विचार को सिद्ध कर सकता है उतना ही भाग का अध्ययन करें। हमारी आदत पड़ गई किताब के एक पन्ने, किताब के एक शब्द पढ़कर जो आपके चिंतन, आपके भावना से मिलता है, उतना ही शब्द को स्वीकार कर कर उसे बुद्ध अध्ययन का नाम दे देते हैं। वो अध्ययन नहीं होता है, वो अपने स्वार्थ को आगे कर रहे हैं। बुद्ध का अध्ययन वो होता है कि बुद्ध ने, तथागत ने जो दिया उपदेश है, उस उपदेश के कुल भाग को, तमाम भाग को अध्ययन कर कर उसे अपनाना। और जो अध्ययन हुआ उसको, जो प्योरिटी से अध्ययन हुआ, अपने सिद्धांत को पेश करने के लिए अध्ययन हुआ, वो अध्ययन नहीं। जो बुद्ध के, तथागत ने दिए हुए उपदेश को अध्ययन किया, उस उद्देश्य को लिखने में लाना, लेखन में लाना। लेखन में लाने के कारण जो अध्ययन था वो आप अकेले के लिए था, आप अकेले को ज्ञान बटोरने वाला था, आप अकेले को तथागत का विचार प्रोवाइड करने वाला था। लेकिन उस आपके अध्ययन को लेख के माध्यम से दूसरे किसी के प्रति, पराया के प्रति पेश करेंगे तो उनका जीवन भी मंगलमय हो सकता है, उनके विचार में भी बदलाव आ सकते हैं। और हर एक के विचार में बदलाव आएगा, तमाम लोगों के विचार में बदलाव आएगा। वो शेयर करेंगे आपके विचार को, वो स्वीकार करेंगे आपके विचार को आपके लेखन के माध्यम से। तो उनके अपना जीवन भी, और उनका अपना जीवन का मतलब होता है कि आज जो परिस्थिति आधुनिक समाज में है, वो गलत चिंतन, गलत भावना, स्वार्थी भावना, आसक्ति की भावना को सुधार दे सकते हैं। और उस सुधार के लिए आपका अध्ययन या आपका लेखन ये अग्रणी हो सकता है। वही तसंग इसी भावना से सदियों से लेखन स्पर्धा का आयोजन करते आ रही है। और इस वर्ष भी विजयादशमी के अवसर पर लेखन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी किसी के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप, मेल, लाइन के माध्यम से। इस साल का जो विषय है या इस साल का जो नियम है, वो नियम और विषय आपको पता चला होगा। आप इस विषय के प्रति तथागत का सिद्धांत क्या है, आपका सिद्धांत नहीं, तथागत के सिद्धांत के माध्यम से आपने जो स्वीकार किया वो सिद्धांत क्या है, वो उपदेश क्या है, ये जरूर अध्ययन करें, पढ़े। और दूसरे के, पराया के मंगलमय जीवन के लिए उसको जो पढ़ा हुआ, जो अध्ययन किया, उसे लेखन में बदलकर पराया के सामने पेश कर पराया का जीवन भी
मंगलमय करेंगे, इसी आशा से ये स्पर्धा, कंपटीशन स्पर्धा, लेखन स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। आशा है कि आप में से ज़्यादा लोग इस लेखन स्पर्धा में भाग लेंगे और अपने जीवन को भी और पराया के जीवन को भी मंगलमय करेंगे। केवल अपने ही राय को न्याय के रूप में परिभाषित करते तो बाकी सब बुरा लगता है, मैं मेरा हो जाता है, दूसरे को गलत साबित करते हैं। अपने राय, अपना चिंतन, अपने विचार को ही परिपक्वता से आपके लिए वो परिपक्व होगा, लेकिन आप उस आपके विचार को दूसरे के जीवन में प्रेशराइज करते हैं। वो स्वीकार करता होगा तो बात दूसरी है, वो मैत्री पूर्वक से स्वीकार करता होगा उस विचार से तो वो सही बात है, लेकिन आप अपने विचार को न्याय समझकर, आप स्वयं के विचार को ही न्याय समझकर, न्याय के रूप में दूसरे के प्रति, दूसरे को उसे प्रेशराइज करेंगे तो आप अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने को लगेंगे और पराया को नीच देखने को लगेंगे। हर किसी का जीवन समता होगा, समता से जीता होगा, तो कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आप इंडिविजुअल के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और कोई नीच नहीं हो सकता, ये बुद्ध का सिद्धांत है। लेकिन आप केवल अपने ही राय को न्याय के तौर पर दूसरे को प्रेशराइज करेंगे तो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने को लगेंगे। सर्वश्रेष्ठ समझने को लगेंगे तो ठीक है, पराया को नीच देखने को लगेंगे, पराया को तुच्छ देखने को लगेंगे, उसको दूसरे नजर से देखने को लगेंगे। जब आपको लगता है कि आपका जो विचार है, आपका जो चिंतन है वो सही है, वो उचित है, तो वो अक्सर स्वपूर्ति होता है, अपने आप के ही लिए वो सही होता है, वो अपने आप के लिए ही सच होता है और वो एक तरीका हो जाता है, मैं मेरा हो जाता है। उसमें कोई सिद्धांत नहीं रहता है, उसमें कोई मैत्री नहीं रहती है, उसमें कोई पराया के प्रति की भावना नहीं रहती है। आप अपने सिद्धांत को दूसरे के प्रति, आप अपने सिद्धांत को न्याय के रूप में दूसरे के प्रति प्रेशराइज करने को लगेंगे तो वो आप अपना जीवन भी गलत मार्ग से ले जा सकते हैं और दूसरे को भी, दूसरे के जीवन को भी हानि पहुंचा सकते हैं। आपका अपना जीवन, आप अपना विचार एक पूर्ति, स्वपूर्ति, एक तरीका ना हो, इसलिए आपने धम्मदीप, अपने राय को धम्मदीप से आधार लेकर अपने राय को पेश करना चाहिए। धम्मदीप को आधार लेकर अपने राय को निर्माण करेंगे या धम्मदीप का राय लेकर अपने विचार को पेश करेंगे तो आपकी जो राय है, आपका जो विचार चिंतन है, ये विचार और चिंतन सही दृष्टि से लोगों के सामने आ सकता है। लेकिन जब तक धम्मदीप, धम्म का उपदेश आपके चिंतन में प्रवेश ना हो, मिक्स ना हो, तब तक आपका जो चिंतन है वो एक तरीका हो सकता है, आपका जो चिंतन है वो स्वपूर्ति हो सकता है। आप चाहते हैं कि मेरा चिंतन एक तरफ का ना हो, मेरा चिंतन स्वयं पूर्ति ना हो, तो आप प्रथम धम्मदीप को स्वीकार करें, धम्म के उपदेश को स्वीकार करें और उस धम्म के चिंतन को, तथागत के चिंतन को, धम्मदीप को स्वीकार कर आप अध्ययन करें और इस साल का जो लेखन स्पर्धा का विषय है उस विषय के बारे में लेखन करें तो यकीनन आप अपने
धर्म ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से लोगों का जीवन भी मंगलमय हो सकता है। अपेक्षित है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्ष के लेखन स्पर्धा में भाग लेंगे। हम इस हफ्ते को लेकर यह 12वां हफ्ता है। इसके पहले 11 हफ्ते मैंने बोधिसत्व देंग्योदाई साइचो जी के जीवनी में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। उनका जीवन हो सकता है कि मैं न्याय दे सकता हूं उनके जीवन, उनके विचार चिंतन के प्रति, उनके चिंतन के प्रति मैं न्याय दे सकता हूं, उनके जीवनी के प्रति मैं न्याय दे सकता हूं। ये मैं निश्चितता से नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि उनका जीवन इतना महान है, उनका जीवन इतना व्यापक है, गहरा है कि मैं 12-15 अपने प्रवचन में उनके जीवन या उनके सिद्धांत, उनके उपदेश को न्याय दे पाऊंगा या नहीं, ये मैं स्वयं चिंतित हूं। लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं, और वो कोशिश वो नहीं कि मैंने किसी से सुना, मैंने कि कहीं देखा। मेरी हर वक्त वो कोशिश नहीं रहती सुन सुनाई वाली बात आपके सामने पेश करूं या 2-4 पन्ने पढ़कर उसे आपके सामने पेश करूं। मेरा अपना कोशिश ये रहता है कि जो किसी के जीवनी से पढ़ा हूं, किसी के चिंतन मार्ग से पढ़ा हूं, उसे प्रथम अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस लेकर और किसी को समझाऊं। एक पन्ना ट्रांसलेट कर मैं आप तक पहुंचाऊंगा तो आप बहुत कम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो मैंने पढ़ा या मैं जो सीखा, लिखा, उसे देखा, उसे अपने जीवन में अनुभव करूंगा, अपने जीवन में उसे उतार कर आपके सामने पेश करूंगा, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मेरी बात नहीं, आप सबकी बात है। हमारे यहाँ बुद्ध धम्म के 64 वर्ष में बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, बहुत कुछ रुझा है, लेकिन ना रुझने का जो भाग है, वो भाग हम मात्र ट्रांसलेट को ही इस्तेमाल करते, पाली भाषा में जो होगा उसको ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे के सामने उसको पेश करते हैं, इसलिए पराया को समझने में कठिन हो जाता है। वही पढ़े तो संस्कृत से, पढ़े तो और कोई संस्कृत में भी बुद्ध धम्म है, पाली में भी बुद्ध धम्म है, तमाम लैंग्वेज में बुद्ध धम्म है। आप किसी लैंग्वेज से पढ़ें, लेकिन जो पढ़ा है उस अध्ययन को अपना एक्सपीरियंस से अवगत करे, अपने जीवन में उतारे, उसके बाद में लोगों के सामने पेश करेंगे तो यकीनन बात तो वही है। आप पाली में पानातिपाता वेरमणि पढ़ेंगे, उसी को ही आप मार्फत हिंदी, मराठी, जो भी कुछ आपकी लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन उस पानातिपाता को आप स्वयं अध्ययन कर उसका अनुभव ले, उसका एक्सपीरियंस लेकर उस एक्सपीरियंस को लोगों के सामने में पेश करेंगे तो वो लोगों को समझने में इजी होता है और लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने भी बुद्ध धम्म को, तथागत के चिंतन को स्वीकार करना है, उस चिंतन के माध्यम से अपने जीवन को मंगलमय करना है, पराया के जीवन को मंगलमय करना है, तो आपने तथागत के चिंतन को मार्फत पढ़े ही नहीं। आज की किताब की बिक्री बहुत हो रही है नागपुर में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस किताब को, उस चिंतन को स्वीकार कर उसमें अपना अनुभव डाले। बुद्ध धम्म ये लिख पढ़ने का धम्म नहीं है। यकीनन बेस तो लिखा, पढ़ा, सुना ये है, लेकिन उसके आगे उस पढ़ने, पढ़े, सुने, लिखे,
उसका अनुभव आपके अंदर में कितना है, ये बुद्ध धम्म का अंतिम स्टेप है। तो आप इस लेखन स्पर्धा को भी एक अपने जीवन का भाग बनाकर, हमने अभी जो उपदेश पेश किया, उस उपदेश उद्देश्य के माध्यम से लेखन स्पर्धा में भाग लेंगे, यही आशा करता हूं। पिछले 11 वीक में मैंने जो उपदेश दिया, वो वहाँ का रोजाना जो प्लान होता है, टाइम टेबल होता है, उसके बारे में आपके सामने पेश किया था। वहाँ मोस्टली संसारिक भावना, संसारिक लोग, संसारिक घटना से हटकर जीते हैं लोग। मार्फत कुछ संबंधित लोग होते हैं, 12 वर्ष के बीच में उतने ही लोगों के मिला जाता है, गिने गिने हैं, शायद 10 उंगली में तो हो जाएंगी गिनती। ना तो वहां पेपर आता है, न्यूज पेपर आता है, ना तो मैगजीन आती है, ना तो रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, फोन है। संसार से जुड़ने के लिए जो गैजेट है, उसमें से कुछ भी नहीं है। वहां जो किताब होती है, वो मार्फत बुद्ध धम्म से जुड़ी हुई किताब ही वहां अवेलेबल होती है। संसार में जो जरूरत, संसार में जो आवश्यक, उसमें से हटकर 12 साल ये लोग जीते हैं। फिर वो स्वयं बीमार भी हो जाते हैं। 12 साल तक आदमी जीता है, बहुत ठंडी जगह है, बहुत बारिश आता है, यानी उस अवस्था में भी, निसर्ग की अवस्था में भी देखा जाए तो जो संसार में सुविधा मिलती है, वो सुविधा भी नहीं है। इसलिए साहजिक है, तो बीच बीच में कभी बीमार भी हो जाते हैं, कभी बुखार आता है, कभी सिर दर्द देता है, कभी पेट दर्द देता है, कभी और भी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। लेकिन ये 20 साल के दरमियान वो कभी दवाखाना नहीं जाते, वो कभी डॉक्टर से मिलते भी नहीं है, यानी उपचार करते भी नहीं है। लेकिन आज तक ये इतिहास नहीं है कि 12 साल करते करते कोई, किसी का देहांत हो गया, किसी का परिनिर्वाण हो गया। 365 दिन आदमी को स्वस्थ रहना तो मुश्किल है, लेकिन उस अस्वस्थता में भी उनके लिए ना तो दवाखाना है, ना तो डॉक्टर है, ना तो दवाई है। वो अपने आप के, अपने अंदर में जो मानसिक शक्ति होती है, उस शक्ति के आधार पर ही जीते हैं, उस शक्ति से ही अपने आप को सुधारित मार्ग पर ले जाते हैं। और इस 12 वर्ष के बीच में उनके माता पिता, भाई बहन, गुरु या कोई और भी मित्र मंडली, संबंधित लोग भी होंगे, तो भी वो कभी पर्वत के नीचे उतरते नहीं है। एक तो विनय के मुताबिक उतरना मना है, लेकिन वो चाहे अपने माता पिता के प्रति मैत्री रहती है, तो उनकी इच्छा तो बहुत करती होंगी, तो मैं इस पर्वत पर उतार कर माता पिता जो भी कुछ होंगे, उनके प्रेत यात्रा में जाना चाहता हूँ। वो बीमार है, तो उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर मुलाकात होने के बाद फिर आऊंगा, और फिर वो 12 साल के जो तपस्या है उसको कंटिन्यू में रखेंगे। ये ग्रह स्वीकार नहीं होता है, एग्री नहीं है। 12 साल का एक पल, वहां जो नियम है, उस नियम से हटकर एक पल भी दूसरा कुछ किया तो उनको बुरी हालत में, बुरा समझ लो, समाज उनको बुरा समझती है, और उस हालत में उन्हें उस विहार को त्यागना पड़ता है, उस विहार से दूर हो जाना पड़ता है। भिक्षु जीवन को त्यागना पड़ता है, चिवर उतारना पड़ता है, साधारण संसार का जीवन जीना पड़ता है। लेकिन आज तक इतिहास में कितने लोगों ने ये तपस्या किया पता नहीं, लेकिन इतिहास में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि जो बीच में छोड़कर भगोड़ा हो गया। भगोड़ा होने का मतलब चिवर छोड़ दिया, पता नहीं अनजान जगह में जाकर कैसे जी रहा, ऐसा आज तक का इतिहास नहीं है। और यही टाइम टेबल 1200 वर्ष पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने स्वयं ग्रहण किया। इस टाइम टेबल को ग्रहण किया और दूसरे के प्रति प्रेशराइज नहीं किया कि मैंने इस तरह का साधना अध्ययन किया तो सबने, मेरे शिष्य ने करना चाहिए। लेकिन उनकी जो वो 12 साल का अध्ययन, 12 साल का तपस्या देखकर उनके शिष्य को लगा
कि ये एक सही मार्ग है, ये एक तथागत का मार्ग है, ये सम्यक मार्ग है, तो उसके पश्चात लोगों ने, उनके शिष्यों ने इस मार्ग को स्वीकार कर 1200 वर्ष के प्रति, 1200 वर्ष के प्रति, ये आज भी उसी टाइम टेबल से, उसी भावना से हिये पर्वत के ऊपर भिक्षु 12 साल तक तपस्या साधना अध्ययन करते हैं। 12 साल तक संसार से दूर होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं जीवन भर संसार से दूर होते हैं, करीब करीब उसके पहले भी कुछ तपस्या करना पड़ता है। तो उस तपस्या के कारण इस तपस्या को शुरुआत करने के लिए उम्र का 30 साल हो जाता है, और वो 30 साल से लेकर 42-45 साल तक ये उस पर्वत के अंदर में रहते हैं, पर्वत के ऊपर रहते हैं। तो 30 साल समझो, 30 साल के पहले तो उन्होंने संसार में ही जिया है। 42 साल के बाद में देखो तो वो 42 साल के बाद में भी संसार में ही जीते हैं। ये नहीं कि 12 साल हो गया तो भी उस पर्वत में अकेले एकांत्र में जी रहे। उनका मन एकांत्र हो जाता है। उनमें कितना भी गलत मार्ग से ले जाने की कोशिश करो, उनको कितना भी दूसरा मार्ग बताओ, तो भी उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है, उनका मन इतना परिपक्व हो जाता है, इतना कट्टर हो जाता है कि वो आप उनके सामने भी कितना भी आमिष दिखाओ, कितना भी कुछ करो, तो भी वो उस मार्ग से भटकने को राजी नहीं होती, संसार में जीने के बाद भी। लेकिन ये 12 साल का काल उनके लिए नहीं होगा। तो ये 12 साल का काल नहीं होने वाला भिक्षु जो होता है, तो अभी बुद्धि को दिखाने की क्या जरूरत है? ये 12 साल का जो काल है, ये एक भिक्षु को जो करते हैं उनको परिपक्व बनाता है। और वो जो परिपक्व भिक्षु 12 साल के बाद में उस 12 साल की अवस्था को त्याग कर संसार में उतरते आता है, उतर कर लोगों के बीच में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, लोगों की सेवा करता है, तब कोई वो निस्वार्थता से प्रचार भी करता है धर्म का, निस्वार्थता से लोगों की सेवा भी करता है। बुद्ध ने अपने आप को आधा अधूरा रखकर परिपक्व बनने के पहले प्रचार प्रसार करने से इनकार मना किया था। वो स्वयं 6 साल तक एकाग्रता से, एकांतता में, संसार से दूर होकर परिपक्व बने, यानी बुद्ध बने, ज्ञानी बने। उस 6 साल के कारण ही सिद्धार्थ गौतम तथागत ज्ञानी बन पाए। उसके लिए उन्होंने 6 साल तक सम्यक कष्ट किया, सम्यक मार्ग से चले, और वो उनके जीवन का आधार बना। वो आधार नहीं रहता और प्रचार किए होते, लोगों की सेवा किए होते, तो उस प्रचार में प्रथम अपना लाभ का विचार किए होते, अपने लोभ का विचार किए होते, अपने आसक्ति का विचार किए होते। लोगों के नाम तो सेवा का है, लेकिन उस सेवा के माध्यम से अपने ही लाभ का विचार किए होते। लेकिन जब कोई परिपक्व बनता है, बोधिसत्व हो जाता है, तपस्या के कारण, साधना के कारण, अध्ययन के कारण, तो वो कभी अपने जीवन का स्वार्थ नहीं रखता, अपने जीवन का लोभ नहीं रखता, अपने जीवन का आसक्ति पेश नहीं करता है। इसलिए जो परिपक्व बनकर, जो ज्ञानी बनकर लोगों के सामने पेश होता है, वही सद्धर्म का प्रचार कर सकता है, और वही स्वयं के हित को त्याग कर दूसरे की सेवा कर सकता है। आज वक्त हो गया, इसलिए यहीं इस हफ्ते का प्रवचन समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने ग्रहण करना है। नथी में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरम्, एतेन सच्चजेन होतु ते
नास्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सद्वज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं संगो मे शरणं वरम् एतेन सद्वज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्धपूजाय तथाचेतसा चिरन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय सङ्गपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापसकरणं कुशलसर्वसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु नॉर्थ जापान में आए इस विपत्ति से दो चार होने के लिए तथागत की सम्यक वाणी वहाँ के लोगों को संबल प्रदान करे। हम अपनी मंगल मैत्री भावनाएं उन सबके लिए प्रेषित करते हैं, समस्त उपासक उपासिकाओं की तरफ से। नमोदय बंदी जी। और 29वीं धम्म लेखन स्पर्धा के लिए बंदी जी ने जो विषय बताया है, आप सभी विषय पर लिखें और अपने विचार से हमें अवगत करें। नमो बुद्धाय। अब आप सब लेफ्ट हो सकते हैं।